तो चलिए, आज बात करते हैं भारत की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली परीक्षा प्रणाली की। ये वो सिस्टम है जो लाखों लोगों को सपनों की सरकारी नौकरी का वादा तो करता है, लेकिन अक्सर ये वादा एक बुरे सपने में बदल जाता है। और ये जो एक लाइन है ना, ये लाखों नौजवानों के दिल की आवाज है। सालों की फ्रस्ट्रेशन, सालों का गुस्सा जो आखिरकार उन्हें सड़कों पर ले आया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की हालिया परीक्षा जो जुलाई और अगस्त 2024 में हुई थी। जरा सोचकर देखिए, लोग 400-500 किलोमीटर दूर से सफर करके अपने एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। और ये सिर्फ एक बात नहीं थी, कहीं सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था, कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और हद तो तब हो गई जब शिकायत करने वाले स्टूडेंट्स को संभालने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल किया गया। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक परीक्षा के लिए, जिसमें करीब 3 लाख लोग बैठे थे, 55,000 से ज्यादा फॉर्मल शिकायतें दर्ज हुईं। खुद अधिकारियों ने यह माना है। मतलब सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है, ये आंकड़ा साफ साफ बताता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ हम भारत को ग्लोबल आईटी सुपर पावर कहते हैं, दुनिया को आईटी सर्विस देते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही देश में एक ग्लिच फ्री ऑनलाइन एग्जाम तक नहीं करवा पा रहे हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए, ये जो अभी हुआ ना, ये सिर्फ एक लक्षण है। बीमारी तो बहुत पुरानी और गहरी है, जो सालों से इस पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर खा रही है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इसे एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की तरह देखते हैं। और इस बुरे सपने के कह सकते हैं 4 मेन विलेन हैं: अंतहीन देरी, पेपर लीक और नकल, टेक्निकल ग्लिच और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अपारदर्शी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया कायदे से 1 साल में खत्म हो जानी चाहिए, वो 2-2, 3-3 साल तक खिंचती चली जाती है। सोचिए, लाखों नौजवानों के करियर और उनकी जिंदगी के कीमती साल बस इंतजार में ही निकल जाते हैं। तो एक मुद्दा जो बार बार सबसे ज्यादा बवाल खड़ा करता है वो है नॉर्मलाइजेशन। अब ये है क्या? देखिए, एग्जाम कई शिफ्ट में होता है और हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा अलग होता है, तो सबके स्कोर को एक लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पहले का तरीका बहुत कंफ्यूजिंग था, तो अब एसएससी एक नया तरीका लेकर आया है जिसे इक्वी परसेंटाइल मेथड कहते हैं। तो फर्क क्या है पुराने और नए तरीके में? देखिए, पहले वाला जो फॉर्मूला था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, पता नहीं क्या क्या, किसी को समझ ही नहीं आता था कि स्कोर कम या ज्यादा कैसे हो गया। लेकिन जो नया इक्वी परसेंटाइल मेथड है वो सीधा सीधा आपकी शिफ्ट में आपकी रैंक या परसेंटाइल पर फोकस करता है। मतलब आपकी तुलना आपकी ही शिफ्ट के बाकी लोगों से होती है। इसे समझना काफी आसान है और उम्मीद है कि ये ज्यादा फेयर भी होगा। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सिस्टम इतना टूटा हुआ है, ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसा बनाया गया है? क्या इसके पीछे कोई और ही मकसद हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स और समाज शास्त्रियों का मानना है कि ये सिस्टम एक सोशल प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता है। मतलब ये कि जब 8,000 नौकरियों के लिए 25 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हों, तो ये लंबा और मुश्किल प्रोसेस देश के लाखों बेरोजगार नौजवानों को तैयारी में ही उलझाए रखता है। उनकी एनर्जी अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय एग्जाम की तैयारी में ही खप जाती है। तो इन सब विरोध प्रदर्शनों और समस्याओं के बाद सरकार ने क्या किया? चलिए अब सरकार के जवाब की बात करते हैं, जो एक नए और सख्त कानून के रूप में सामने आया है। फरवरी 2024 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, और इसे संसद में कुछ ही दिनों के अंदर पास कर दिया गया, जो दिखाता है कि मामला कितना सीरियस था। और इस कानून के दायरे में बहुत कुछ आता है। मतलब सिर्फ नकल करना ही नहीं, बल्कि पेपर लीक करना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट बनाना या एग्जाम अधिकारियों को धमकाना, ये सब अब अनुचित साधन माने जाएंगे। और सजा बहुत सख्त है। अगर कोई व्यक्ति नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई पूरा गिरोह, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इसमें शामिल है, तो सजा 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो ठीक है, नकल और पेपर लीक रोकने के लिए एक सख्त कानून तो आ गया, पर क्या इससे स्टूडेंट्स की सारी समस्याएं हल हो गईं? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कानून जो है वो पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों से निपटता है, लेकिन स्टूडेंट्स की मांगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सुधार की हैं। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो पारदर्शी और भरोसेमंद हो।
तो स्टूडेंट्स असल में क्या चाहते हैं? उनकी मांगे बहुत क्लियर हैं। वे एक प्रॉपर शिकायत निवारण सेल चाहते हैं, जहां उनकी बात सुनी जाए। वे चाहते हैं कि अगर टेक्निकल गड़बड़ी हो तो दोबारा परीक्षा के लिए एक तय पॉलिसी हो, और वो चाहते हैं कि स्कोर और भी पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? सबसे बड़ा डर यही है कि ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सरकार के आश्वासन खोखले साबित होंगे और ये देरी और गड़बड़ियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और इसका नतीजा लाखों नौजवानों के करियर के सबसे कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे, और पूरी की पूरी एक पीढ़ी का मेरिट और मेहनत पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सिर्फ एक सख्त कानून उस टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ सकता है जिसे इस सिस्टम ने सालों से तोड़ा है, या फिर एक पूरी पीढ़ी का विश्वास मेरिटोक्रेसी से हमेशा के लिए टूट चुका है?